की लोरी दे करे मां समझाए। बेटा ध्यान लगाइयो तू मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे लाल सुन बतिया मोरी कहे यो मैया तोरी। लाल सुन बतिया मोरी कहे यो मैया तोरी। लोरी देकर मां समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू ओ मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे लाल सुन बतिया मोरी कहे यो मैया तोरी। लाल सुन बतिया मोरी। और माँ किस तरीका से आगे बताती है, और तेरे पिता के अंश मात्र को मैंने कुओं की भूमि में दिया। रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा। ओ रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा। गर्भवास से बाहर आया तब छाई खुशी अपार। अरे तब छाई खुशी अपार। लाल में हो गई मोरी कहे यो मैया तोरी। लाल में हो गई मोरी। लोरी देकर कितनी खुशी भई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर हम पैदा वहे जगत ऐसा हम रोए। ऐसी करनी करे चलो हम हंसे जग रोए। वो माँ कह रही है बेटा गर्भवास से बाहर आया तब छाई खुशी अपार। बाजे बजाते हैं, पटाखे चलते हैं, मिठाइयाँ बढ़ती हैं, बड़ी खुशी होती है और बच्ची बच्चा रोते हैं। अरे छाई खुशी अपार। लाल में हो गई मोरी कहे यो मैया तोरी। ओ लोरी देकर मां समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू ओ मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे लाल सुन बतिया मोरी कहे यो मैया तोरी। लाल सुन बतिया मोरी। और कितनी बढ़िया अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ ऐसी आज
दुनिया में और कोई मशीन नहीं है, भले ही वैज्ञानिक युग है। माँ का हृदय एक ऐसी मशीन है कि वो जो कुछ खाती है और उसका दूध बना करके अपने बच्चा को खिलाती है। सज्जनों, एक जगह कहीं चर्चा हो रही तो हमने कही भैया जो ये मातृ शक्ति है इनको बढ़िया अच्छा भोजन पाना चाहिए, और जब कोई माँ गर्भस्थ हो तब तो उसको और बढ़िया भोजन देना चाहिए, बढ़िया गिरी छुहारे मेवा मिष्ठान और खूब बढ़िया खीर दूध रबड़ी। एक भैया खड़े होकर के आए, बोले महाराज तुम तो ऐसी बातें कर रहे हैं, ये तो अमीर आदमी ने काम है, हम गरीब खाते कितना बढ़िया खिला सकते हैं। हमने कही एक बात बताते मुँह गुटका से भर रहा है, बादाम तेज है कि गुटका तेज है? गुटका कै रुपया किलो पड़ेगा और बादाम कै रुपया किलो है? आप सज्जन सभी हिसाब लगा लें। शराब तेज पड़ेगी कि दूध और घी तेज पड़ेगा? जो अपनी एक बुनियाद के लिए और जो इतना नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों को मानव शरीर लेने से भी कोई फायदा नहीं। अगर मातृ शक्ति को अच्छा भोजन मिलेगा और गर्भस्थ जो संतान है वो बलिष्ठ बलवान बनेगी, गुणवान बनेगी, विद्वान बनेगी, और भले ही 4 और 8 नहीं हो संतान, भले ही 1-2 संतान हो। कहते हैं कि जब सबूत होता है तो एक ही बहुत होता है और कपूत हो तो 8 हो, क्या होता है? बलवान एक ही बहुत काफी होता है, बुद्धिमान एक ही काफी होता है, गुणवान एक ही काफी होता है। और कचड़े की भीड़ बड़ी रहे, न खाए न खान दे, न सोए न सोवत, न हाय 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 हाय, को पी के आए रहो, को जुआ खेल के आए रहो, को लड़ के आए रहो, को मर के आए रहो, को मारे के आए रहो। सज्जनों, ऐसी संतान कोई संतान नहीं होती है, वो केवल पृथ्वी पर बाहर होती है। इसलिए मां कह रही है अरे अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे तू बनाती, बड़े प्यार से गोदी में ले बेटा तुझे पिलाती, ओ बड़े प्यार से गोदी में ले लाला तुझे पिलाती। जन समाज की सेवा करके हाथ फेरती जाती है, दूध पिला रही है, अच्छे विचार दे रही है। और एक बात बताएं, कोई बच्चा गर्भ में पल रहा हो और मां लड़ रही हो, क्रोध और चिंता में डूब रही हो, उसका प्रभाव ज्यादा उस बच्चा पर पड़ेगा। अगर मां हंसती खेलती है और अच्छे विचार है, अच्छे शास्त्रों को पढ़ती है, अच्छा सत्संग सुनती है, तो समझ लेना वो ही संस्कार, वो ही ज्यों की त्यों ही रील उसमें प्रवेश कर जाएगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, एक बच्चा ने तो अपनी मां की नाक काट ली। क्यों काटी? जब लोगों ने पूछी मेरे तेने मां की नाक क्यों काटी, तो वहां ने कही कि भैया जब मैं पहली बार पढ़वे गयो तो मैं एक मास्टर की कलम चुरा लाया, तो लड़का ही, और दूसरे दिन को तो एक मास्टर के बटुआ उठा लाया, तीसरे दिन को तो किसी और चोर लाया। तो पढ़ने में तो मेरी रुचि नहीं लगी और मेरा चोरी में मन लग गया। फिर धीरे ने थोड़ा तो बड़ो भयो तो किसानों के खेत में से गल्ला चुरा लेता, सब्जी चुरा लेता,
फिर और बड़ो वो तो भेड़ पकड़ के इनकी चोरी कर ले, तो और बड़ो वो तो गाय भैंस की चोरी कर ले, और फिर और होगा तो फिर मैं डकैत बन गया, मेरे हाथों से कई लोग मारे गए। अगर पहली बार ये माँ मेरे थप्पड़ मार करके कहती कि खबरदार ऐसा काम मत करना, तो आज शायद मैं इस फांसी के पत्ता पर नहीं होता। और बच्चा को सबसे ज्यादा विश्वास होता है तो माँ को होता है। अगर माँ कह दे कि बेटा ये तेरा पिता नहीं है, तो वो पिता को भी नकार देगा। माँ कहती है कि तेरा दादा है, तेरा मामा है, तेरा चाचा है, तेरा ताऊ है, और बस उसको पूरा का पूरा और उसकी दिल में बढ़ता चला जाता है, वो वही कहता है। और एक बार दो बार कह के, और फिर अगर माँ कह के नहीं ये तेरा चाचा नहीं है, तो वो कहेगा तेने ही तो कहा था, अब तू क्यों कह रही है कि तेरा चाचा नहीं है। तो सबसे ज्यादा विश्वास होता है तो माँ पर होता है। और माँ अगर जीती जागृत है, सच्ची है, एक सत्य की देवी है, सत्य की पुजारिन है, तो उसकी संतान सत्य की पुजारिन बने। इसलिए जन समाज की सेवा करके मेरे दूध को सार बनाइयो, अरे मेरे दूध को सार बनाइयो, करियो मत थोड़ी, कहो मैया थोड़ी, लोरी देकर माँ समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू, मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू, लाल तुम कतना मोरी, कहो मैया थोड़ी, लाल तुम कतना मोरी। और तीसरी पक्ष में माँ कहती है अरे देश धर्म की खातरे मेरे दूध को सार बनाना, दूध में दूध कौन को श्रेष्ठ है? माँ का। 2 वर्ष अगर बच्चा माँ का दूध पी लेता है तो वो 100 वर्ष तक उसके शरीर में काम करता है। लेकिन जब 2 वर्ष का मुंह कोई काम है तो मैं तो 3-4 महीने पी पाता हूँ बेचारा। इसलिए मेरे भाई बहनों बड़ी समझने की बात है। अगर 2 वर्ष माँ ने दूध पिला दिया बच्चे को, फिर उसको किसी दूध की और पीने की जरूरत नहीं है। और कहूँ तो समझ दे ठन जाए तो कहा कहते है, कहती मैयो ने दूध पिया हो तो आए मुझे ना कहते होते ना भैंसे को दूध पिए होए या भेड़े बकरिए को पिए होए, क्या कहते हैं? तेरी माँ ने। तो माँ का दूध ही सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। इसलिए हर देश धर्म की खातरे मेरे दूध को सार बनाना, दीन दुखी निवलो पिपलो को सबको गले लगाना, ओ दीन दुखी निवलो पिपलो को सबको गले लगाना, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ के धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ के माँ बहनों का मान बढ़ाइयो, अरे माँ बहनों की शान बढ़ाइयो, प्रेम की रखियो डोरी, कहो मैया तोरी, प्रेम की रखियो डोरी, लोरी देकर माँ समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू, लाल तुम कतना मोरी, कहो मैया तोरी, लाल तुम कतना मोरी।
के लिए, अपने अस्तित्व के लिए प्राण भी चले जाए तो कोई चिंता मत कर। इसलिए और बेटा देख, जब हमारे देश और धर्म पर संकट आए तो हमारे महावीरों ने और मात्र पुरुषों ने ही नहीं, मातृ शक्ति ने भी कंधा से कंधा लगा करके स्वतंत्रता की अग्नि में और अपने प्राणों की कुर्बानियां कंधा से कंधा लगा करके वो वीरांगनाएं, चाहे वो झलकारी बाई रही हो, चाहे अवंती बाई रही हो, हम नाम तो बहुत थोड़े से जानते हैं। और हर समाज ने, जो भारत में जो लोग हैं, सभी वर्ग के लोगों ने तो स्वतंत्रता की अग्नि में और अपने प्राणों की आहुति लगाई। इसलिए तीसरी पंक्ति में, चौथी में मां कहती है, भगत चंद्रशेखर सुभाष बने अपना देश बचाना, भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। ओ भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। संत कबीर के उपदेशों से, और ज्ञान लेना तो सदगुरु कबीर का लेना, क्योंकि सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है वो सम्यकवादी ज्ञान है, समतावादी ज्ञान है, मानवतावादी ज्ञान है। ये समाज की द्वेषताओं से, सारे तमाम अंधविश्वास और रूढ़िवादों से ऊपर उठ करके ये सदगुरु का ज्ञान है कबीर साहब का। ऐसे संत एक महापुरुष कबीर हुए हैं जिन्होंने मानवता की एक फाउंडेशन बना करके तैयार किया, और उसी फाउंडेशन पर कुछ पीछे के संतों ने, दादू, दरिया, पलटू, पीपा, जो महान पुरुष हुए, उन्होंने उसी पर दीवार बना करके तैयार की। फिर कभी ऐसा संयोग बन गया, उन्हीं दीवारों पर महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे महान पुरुष, सावित्री बाई जैसे, और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने फिर उसी पर एक संविधान, एक सम्यकता की, समान भाव की एक छत डाल करके तैयार किया। और जिस छत की छाया में हम और आप सब सुख और शांति का जीवन यापन कर रहे हैं। धन्य उन महावीरों के लिए, वो अपने लिए नहीं जिए, वो समाज के लिए जिए। इसीलिए समाज उनकी जयकारे लगाता है, उनकी जयंती मनाता है। अन्यथा वैसे लोग रोज मर रहे हैं, कौन किसको नाम जाने, कौन किसको जाने, लेकिन जो दूसरों के लिए जो कुछ देता है, सज्जनों लोग उसी को याद करते हैं। इसलिए संत कबीर के उपदेशों से हर समता भाव बढ़ाइयो, अरे हाँ समता भाव बढ़ाइयो, समता देना तोरी कहे यो भैया तोरी, समता देना तोरी। लोरी देकर माँ समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी कुंकु को सफल बनाना, मत जाग लगाइयो तू रे लालच में बत्तियां मोरी, कहे यो भैया तोरी, लालच में बत्तियां मोरी। और आखिरी पंक्ति में माँ कहती, बेटा अरे छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना। ये हमारे देश में ये छुआछूत की बीमारी है, इसने देश को छिन्न भिन्न कर दिया।
और इसी के कारण पहले भी देश ये हजारों वर्ष एक गुलाम बन गया। सज्जनों, जहाँ समता होती है, बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना और जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। इसलिए मेरे बहन भाइयों, चाहे एक परिवार की बात हो, चाहे एक मोहल्ला और समाज की बात हो, और चाहे अपने गांव और समाज और पूरे देश राष्ट्र की बात हो, जहाँ समता होती है, समता की एक ऐसी दीवार होती है, इसको कोई भी बड़े से बड़ा कोई हथियार हो उसको भेद नहीं सकता। लेकिन जहाँ कहीं विषमता आ जाती है, समय रहेगा तो मैं बताऊंगा कि समता की दीवार कितनी मजबूत होती है, और विषमता की जो खाई पड़ जाती है तो फिर उनको टूटने में कोई देर नहीं लगती है। इसलिए और ये मनुष्य की बात है, हमारे मंदिर हैं, देवी देवता हैं, अपनी आस्था के चिन्ह हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग मानते हो तो। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने हमला किया था और भारत के सारे मंदिरों को, सारी मूर्तियों को चकनाचूर कर दिया, और मंदिरों में बड़े बड़े खजाने थे, सबको लूट करके ले गया। हीरा जवाहरात, सोना चांदी, कोई भी देवी दुर्गा भगवती और भगवान उतर करके नहीं आए। पंडित घंट और संग झालर बजाते रहे, और लड़ने वाले थोड़े से लोग थे, वो लड़ते रहे और कट पिट गए बेचारे, और वो मलेच्छ लूट करके ले गया, और एक बार नहीं 17 बार लूटा उसने। उससे पीछे भी फिर महमूद गौरी, औरंगजेब, दिल्ली अलाउद्दीन, बड़े बड़े आताताई, जिन्होंने जो अपनी घोड़ाओं के टापों से रोंदते हुए चले जाते, लाखों लाखों लोगों को गुलाम बना लिया, लेकिन कहीं से कोई भगवान उतर करके नहीं आए। इसलिए अगर कोई मंदिर और मूर्ति है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई संकट की घड़ी आती है तो तलवार तो आप लोगों को ही उठानी पड़ेगी, उनकी सुरक्षा आप लोगों को ही करनी पड़ेगी, वो आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़े सावधानी की बात है, तुम अगर जागृत हो तो तुम्हारे समाज में जागरूकता रहेगी और तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा, और अगर तुम सो गए तो ध्यान रखो, फिर तुम्हारी चोरी को कोई रोकने वाला नहीं। किसी देवी भगवान के भरोसे अगर आप बैठ गए तो फिर समझ लो कोई रखवाली नहीं कर रहा, सबका सब मामला बिखर जाएगा। इसलिए माँ कहती है, बेटा सभी भाई भाई है, कंधा से कंधा लगा करके चले। अगर कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा अपने आप को मानता है, तो अगर गलत आदतों में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो समझ लो कि वो ठीक नहीं है, और जिसने अपनी गलत आदतों का त्याग करके और वो अच्छा है तो फिर वो व्यक्ति अच्छा है, वो कोई नहीं। इसलिए पहले भी समाज में दो विभाग थे, एक आसुरी प्रवृत्तियों का समाज और एक दैविक प्रवृत्तियों का समाज। और वो आसुरी प्रवृत्ति और देवी प्रवृत्ति वो तुम्हारे अंदर में भी है। आपने अगर आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया और दैविक प्रवृत्तियों को जागृत कर लिया, आप सबसे बड़े इंसान बन गए, सबसे बड़े महान बन गए, सबसे बड़े देवता बन गए। फिर आपकी सरवर में और कोई नहीं, क्योंकि आपने आसुरी प्रवृत्तियों को दबा दिया और दैविक प्रवृत्ति जागृत हो गया। इसलिए अमृत अमर आत्मा तेरी, माँ को कितना ज्ञान होगा, आज कितने
कितनी माताएं कहती हैं बाम पीपर पे मन चला जाएगी और मैं भूत रहे तो बापो करिया मन चला जाएगी और फलाने को मोड़ा खत्म है भूत बनेगा कईयों लोगों ने देखो कईयों ने पाएगो कितम जा रहे हो तो ले कभी भाई जाने तो राग पाक खवाई देती है माता वैसी चीज कभी खाई लेगी दूध तो ये कितना भ्रम है कितनी माताएं तो अपने मकानों पर उल्टे जूता चप्पल टांग देते हैं भाई लोग भी ऐसे चित्र टांग देते हैं भयानक। अब एक बात बताओ वे भयानक चित्र ने बच्चा देखेंगे तो उनके चित्र पर क्या होगा उनके चित्र में कैसा संस्कार जाएगा। एक नए मकान में प्रवेश किया तो हम लोग गए वहां तो घर पे टंगरे जूता चप्पल फटे पटाए हमने किसी का को टांग रहे हैं अरे कि महाराज ने नजर गुजर नहीं लगी जाएगा वो गिटारे टांग रहे हैं। हमने कही एक बात बताओ साधु महात्मा आ रहे हैं मेहमान आ रहे हैं और तुमने ऊँटे जूता बता रहे हो तुमने तो ये अपमान है कि सम्मान है। बोले हाँ बाबा बात तो सही है। हमने कहा फेंको ही नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा बाहर लेके आए बोले बाबा जाए नजर सी लग जाते हैं कबो हमने कही 2-4 जूता चप्पल की माला बना के जाके नारे में डालता है तो फिर जाने लगे ही नजर। कितना भोलापन है समाज के बीच में सज्जनों कितनी अज्ञानता है। अरे तुम्हारा अगर 2 नंबर का पैसा है तुमने किसी के दिल को तोड़ करके तुमने बेईमानी करके और तुम मकान बनवाया है तो जरूर उसमें दरारें आ जाएंगी। और तुम्हारा ईमानदारी का पैसा है मेहनत मशक्कत का पैसा है उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है वो कभी नहीं गिरेगा। इसलिए एक है साथ है सब सद है। वो माँ कह रही बेटा करे ले गुरु जी से प्यार अमृत बरसेगा। कर ले गुरु से प्यार अमृत बरसेगा। कर ले गुरु जी से प्यार अमृत बरसेगा। कर ले प्यार करे तो ऐसो करियो बेटा नकली प्यार मत करना। माँ इसमें बताती है ये 3 उदाहरण हैं और बड़े जोरदार। ये एक साधना का संकेत करते हैं एक जागृत करते हैं। ये तीनों उदाहरण मैं बताऊंगा। और दूसरा उदाहरण प्यार करे तो ऐसो करियो। प्यार करे तो ऐसो करियो।
अब की बात है। कोई भैया ये भी कह सकते हैं महाराज अभी तो तुम माँ की कह रहे हो कबीर की कह रहे हो। ये संत महात्मा किसी शब्द को समझाने के लिए चाहे जो कहते हैं कह रही भैया सुन मेरे बेटा कहूँ ये 3 उदाहरण बताए बेटा को। कर ले गुरुजी से प्यार कैसा। पहला उदाहरण बताया एक लोया, दूसरा सोना और सुनार और तीसरा मिट्टी और कुम्हार। एक बड़ी जागरूकता की बात है। जिस समय लोहे पर ताव आए रहो और कोई धारदार हथियार बनाए रहो, वो कोई तलवार बना रहा हो, कोई बल्लम परसा बरछी बना रहा हो और उस समय वो धार लगा रहा है, उस समय अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं उसका चित्त इधर उधर हो गया तो उसकी धार में लैग आ जाएगा, उसकी धार नहीं बनेगी सही। और ये भी एक बात है, अगर वो लोहार जागृत है तो कच्चे लोहे को भी वो पक्का बना देता है, क्योंकि उसको पता है कि पानी कब लगाया जाए। कच्चे लोहा को भी अगर वो पानी रख दिया उस पर तो वो पक्का कर दिया, और अगर पानी सही ठीक नहीं रखा, वो समय को चूक गया तो फिर वो पानी कहते हैं जब धार नब जाती है तो कहते हैं अरे पानी कच्चा है। एक कहावत है, मुहावरा भी है, अरे बाप पानी चढ़ाए दो है, बाप कर्रो पानी चढ़ाओ है, तो अब कर्रा पानी और नरम पानी पाए वो लोहार जानते है, हम और आप नहीं जाने वह कर्रे पानी है और नरम पानी है। वो जानता है कि कैसा पानी इस धार पर चढ़ाना चाहिए। जब उसका कितना सदा हुआ लक्ष्य होता है, ऐसे ही जब हमारा लक्ष्य सद जाता है, सज्जनों इस लक्ष्य की साधना को ही साधना कहते हैं और उसी को हम साधु कहते हैं। कोई ये कपड़ा साधु नहीं है, कोई वेशभूषा साधु नहीं है, जिसने अपने लक्ष्य को साध लिया वो साधु बन गया। दूसरा सुनार, सुनार कितने बारीक बारीक चीजें बनाता है और बनाता है तो वो एकदम बिल्कुल उसका चित्त बिल्कुल बन जाता है उसी जगह पर। तो जितना उसका चित्त सदा हुआ होता है उतना ही वो सुंदर आभूषण बना करके तैयार कर देता है। और प्रजापति भाई कोई बर्तन बना रहा है इस समय पर, चाहे वो बड़े सरैया कुल्हड़ बनाए रहो, लेकिन उसका चित्त कहीं इधर उधर हो गया थोड़ा सा तो वहीं देख आ जाएगी, बर्तन खराब हो जाएगा। और एकदम सजगताई के साथ बना रहा है तो एकदम पूरा का पूरा बढ़िया बर्तन बनेगा जैसे कर रहा है। तो इन 3 उदाहरणों से हमको मेरे भाई बहनों अपने लक्ष्य को ठीक साध लेना चाहिए। और लक्ष्य की साधना की बात तो कहीं पर भी हम अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो हम लक्ष्य के साथ लगाएं, हम भोजन बना रहे हैं लक्ष्य के साथ बनाएं, हम स्नान कर रहे हैं लक्ष्य के साथ स्नान करें, कोई भी काम कर रहे हैं, हम बच्चा को ठीक खिला रहे हैं पिला रहे हैं तो लक्ष्य के साथ बढ़िया उनको अच्छी और शिक्षा और संस्कार समय समय से हम देते जाते हैं तो वो बच्चा सबूत बनेंगे, वीर बनेंगे, भक्त बनेंगे, दातार बनेंगे। समय अपनी ओर है, हम धन्यवाद देते हैं जिससे बेटा के बर्थडे के समय पर
क्या नाम है? सोहम शिवम सोहम। तो हम सदगुरु संतों की कृपा से आशीर्वाद से खूब फलता फूलता रहे, उसका जीवन खुशहाल बने, सुंदर बने और अपने माता पिता की, अपने समाज की, परिवार की, साधु संतों की खूब अच्छी सेवा करे और अच्छा संस्कारवान बने। और हम धन्यवाद देते हैं उनके माता पिता को भी, कैसी तरीक़ा से वो समय समय पर और संत महात्माओं को बुला करके, ज़्यादा नहीं बुलाएं, कोई एक दो बुलाएं भले ही, और संत महात्मा भी नहीं आ पाएँ तो कभी कभी समय पर अच्छे अच्छे सज्जन का समाज इकट्ठा करें, खूब भजन कीर्तन करें और बढ़िया अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। ये संतों का सत्संग है सज्जनों, ये बड़े भाग से प्राप्त होता है। बाबा तुलसीदास जी ने तो जहाँ तक कहा है कि बड़े भाग का फल सत्संग का, ये बड़े भाग से मिलता है। और ये सत्संग की गंगा में जो भाई बहन स्नान कर लेते हैं वो कौवा से कोयल और बगुला से हंस बन जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए, हमें अपनी बेटी बेटाओं को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, अच्छे संस्कार देना चाहिए और मोह शक्ति में फंस करके और हम ढील नहीं दें और इतने बुआ में नहीं कि वो कुछ कह रहा है तो कह गया, कुछ कर गया तो कर गया, ऐसे नहीं। उसको हम ये नहीं कहते हैं कि मारना चाहिए कि पीटना चाहिए, हाँ नहीं, उसके साथ समझदारी के साथ और उसको देखना चाहिए इसके मित्र कैसे हैं, इसका संग कैसा है, कहाँ जाता है, क्या करता है, हर वक्त की ये निगाह आपकी और उसको एक अच्छा बच्चा बना देगी, अच्छा जवान बना देगी। तो संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का मंगल हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।